आज। और जयपुर में एक और सूचना दे दें, 2 जुलाई से 13 जुलाई तक हमारे बच्चे भी आते हैं, सब वैष्णव विवेक विद्यालय के सब बच्चे आते हैं, उनके संरक्षक भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। क्या कहें, बड़ा संस्कारी विद्यालय है। और आप जयपुर वासियों को तो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों से। इतना संस्कारी विद्यालय, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। सनातन की सुरक्षा कैसे करें, उस विद्यालय में सब स्वावलंबी कैसे बने, सब बताया जाता है। वहां पर बच्चों के लिए विशेषकर श्री गौड़लीला और रासलीला का 11 दिन का आयोजन है। बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है, उसमें आप पूरा आनंद ले सकते हैं। उनके संरक्षक स्कूल के हमारे छोटे भाई श्री उपेंद्र जी, वो प्रतिदिन लीला में आते हैं और बड़े छिपे हुए रहते हैं, कहीं जगह मिल जाती है वहीं बैठ जाते हैं। तो बच्चों को आज संस्कार भी दें, ऐसे विद्यालयों से दें। हम कोई उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, हम वो कह रहे हैं एक सनातनी होना है हमको, तो हमने अपने बच्चों को शिक्षण कैसे संस्थानों में दिया जाए जिससे संस्कार मिले। दुर्भाग्य यही हो गया है कि आज स्कूलों से संस्कार नहीं मिल रहे हैं, कुसंस्कार ज़्यादा मिल रहे हैं। शिक्षा पद्धति ऐसी है कि सनातन की तो कोई स्कूलों में बात करने वाला ही नहीं है। हम जब पढ़ते थे, जब एक पुस्तक तो लगती थी कम से कम हमारे पूर्वज, तो उसमें पूर्वजों के विषय में बताया जाता था। नैतिक शिक्षा लगती थी, नैतिक कर्म हमारा क्या है उसके विषय में बताया जाता है। पर आज दुर्भाग्य ये है कि विद्यालयों में से ये चीज़ सिलेबस बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। और स्थिति हमारे बच्चों की ऐसी है, ना तो वो पाश्चात्य संस्कृति को अपना पाए और ना सनातनी रह पाए, तो शंकु वाली स्थिति हो गई है। तो भैया ये स्थिति बहुत खराब है। तो ये वैष्णव विवेक विद्यालय जो है, ये जो ठाकुर जी की बात करे वो हमारा, जो प्रिया प्रीतम की बात करे, सनातन की बात करे वो हमारा, इसलिए ये विद्यालय हमारा है। तो जयपुर वासियों के और को उससे लाभ लेना चाहिए। और कुछ विधा तो उनकी ऐसी हैं, आने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन है, आप घर पे भी शिक्षण ले सकते हैं, कोई नहीं। कम से कम हमारे बच्चे बच्चियों को संस्कार मिले। हम दुर्भाग्य है कि गार्जियन उनको बता नहीं पाते पूरी बात, इस धर्म को कैसे धारण करें। तो बहुत सुंदर विद्यालय, वहाँ 11 दिन का आयोजन है, 12 दिन का है। एक दिन जगन्नाथ यात्रा है, उसमें सभी सम्मिलित होंगे, और 12 दिन का आयोजन है, उसमें भी श्री गौड़लीला और रासलीला का हम और आप सब खूब आनंद लेंगे। वैष्णव विवेक विद्यालय, हम भैया जी से कहेंगे कि भैया जी जरूर उन महानुभाव के विचारों को ठीक से समझें, और जैसा हम अब तक समझ पाए हैं, बहुत ही एक क्रांतिकारी कार्य वो करने जा रहे हैं। आज MBA करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, पर बिना डिग्री की शिक्षा के वो चाहते हैं कि वह 25-30 वर्ष की आयु तक 10-15 लाख रुपए वर्ष में कमावे, इतना उसे कुशल बना देना चाहते हैं। तो पूरी बात समझने योग्य है। हम गए थे आज, तो बड़ा अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे यहां भी आते हैं, छड़ी लेकर के, डंडा लेकर के आते हैं। 22 भाषाओं को पढ़ाया जाएगा उनको। कितनी भाषा? 12-13 घंटे क्लास लगती है। उसमें बहुत अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि 12-13 घंटे में उसको परेशान कर दें बच्चे को। उसको खेलना, कूदना, लाठी चलाना, कराटे चलाना, गाना, कला सब सिखाया जाएगा, और उसको अत्यंत योग्य बनाया जाएगा ऐसा। लेकिन नियमावली कुछ कठोर है। कोई साहस करेगा तो जरूर उसकी उपलब्धि होगी। तो वो सब बात भी समझने योग्य है, और इन सब बातों को सुनकर मन में बड़ा हर्ष हो रहा है कि लोग कार्य भगवत प्रेरणा से करने की सोच रहे हैं।
जो महानुभाव ये कार्य करने का विचार कर रहे हैं वो स्वयं बहुत पढ़े लिखे हैं। और इस कार्य के आरंभ में उनके निकट के लोगों ने विरोध किया, लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। हमारी जो श्री सौभाग्य जी हैं, मीरा चरित्र की लेखिका, उन्हीं के रक्त संबंध में वो हैं जो ये कार्य आरंभ कर रहे हैं। यहाँ जयपुर में चल रहा है, काम शुरू है, उस विद्यालय में ये हो गया। नारायण 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 नारायण। श्री उपेंद्र जी शेखावत, जयपुर राजस्थान के द्वारा जो सनातन संस्कृति के रक्षार्थ वैष्णव विवेक विद्यालय के माध्यम से शिक्षा का एक अपूर्व प्रकल्प संचालित किए जाने का संकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके समग्र अभियान को, इनके दृष्टिकोण को, इनकी योजना को सुनकर के ऐसा विश्वास होता है कि आने वाले कल में इनके संस्थान के माध्यम से जो बालक शिक्षित होंगे वो भारत की शक्ति बनेंगे, वो भारत का भविष्य बनेंगे, वो भारतीयता को पूरे विश्व में उसी उदात्त भाव के साथ में प्रतिष्ठापित करेंगे जिस उदात्त भाव के कारण भारतवर्ष को जगत गुरु कहा जाता रहा है। ये बहुत दयनीय स्थिति में आ गई है। पश्चिमी कल्चर इस तरह से हमारे भारतीय संस्कृति को बहा करके एक नग्न सभ्यता की ओर धकेल करके ले जा रहा है। इसको बचाना जरूरी है। इसको बचाने के लिए सभी सनातन धर्मी, सनातन प्रेमी उनको सामने आना है। तो ऐसे ही बहुत ही एक हमारे आदरणीय भैया उपेंद्र सिंह शेखावत भारतीय संस्कृति रक्षा के लिए इनके जो एवं बहुत ही सराहनीय प्रचेष्टा है, मैं इसको अनुमोदन करता हूं और बहुत आदर के साथ मैं चाहता हूं कि इस तरह से आगे बढ़ें जिससे हमारे सनातन धर्म और संस्कृति रक्षा के लिए और सब आगे आ जाए। संस्कृति सभ्यता के लिए अनुप्राणित होकर के आगे बढ़ें, तभी जा करके सबके प्रचेष्टा के द्वारा हमारी ये संस्कृति, ये सभ्यता रक्षा हो सकती है। नहीं तो बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गया है। बहुत ही चिंतनीय विषय है, सबको आगे आना है। आदरणीय उपेंद्र जी ने जो वैष्णव विवेक विद्यालय का जो संचालन करते हैं उसके संदर्भ में जो बताया वो वाकई प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय इसलिए क्योंकि आधुनिक एजुकेशन में लगभग 20 से 25 वर्ष हम लोग अपने जीवन के देते हैं, लेकिन जब लौट के आते हैं तो कहीं ना कहीं मानवता समाप्त हो जाती है। हम लोग अपने माँ बाप के प्रति, परिवार के प्रति उतने जिम्मेदार नहीं होते, उतने सहनशील नहीं होते या उतने कर्मठ नहीं होते जितना हमारी भारतीय संस्कृति हमको अपेक्षा हमसे रखती है। उसके पीछे रीजन है मेघालय की एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ सिखाते हैं हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाएं, एनी हाउ कुछ भी करो लेकिन पैसा कमाओ। लेकिन भारतीय जो संस्कृति है और भारतीय जो पढ़ाई है, एजुकेशन सिस्टम है, वो डिफरेंट है। वो सिर्फ पैसे का ही डेवलपमेंट नहीं करती, अपितु पूरे चारित्रिक जीवन का डेवलपमेंट करती है। यही हमारे गुरुकुलम ऋषि मुनियों की परंपराएं थी जिससे हमारा भारत विश्व गुरु रहा था। दुर्भाग्यवश आजकल हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे, परंतु वैष्णव विवेक विद्यालय जो आज इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। वहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए एजुकेशन है। लगभग 2 दर्जन भाषाओं को वो आप लोगों को पढ़ाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे हाथ में वैष्णव विवेक विद्यालय सनातन संस्कृति रक्षार्थ के लिए सुंदर सा विद्यालय है।
जिस विद्यालय में आप सभी अपने बच्चों को भेजते हैं और वहाँ से बच्चे सुसंस्कारी होकर के वापस आते हैं। श्री उपेंद्र सिंह शेखावत जी जिनके शरण में बच्चे रहते हैं और जिनके माध्यम से यहाँ का सारा कार्य संचालित होता है, आप श्री के द्वारा यहाँ सारे विद्यार्थियों को संस्कृति और संस्कार से जोड़ा जाता है, स्वावलंबी बनाया जाता है। इतनी अद्भुत सोच, इतने अद्भुत विचार सबके बस की बात नहीं है। लोग नौकरियों के पीछे भागते हैं और यहाँ इतना स्वावलंबी बनाया जाता है विद्यार्थियों को कि बच्चे नौकरियों की ओर ना भागकर अपने आप को इतना समृद्धवान, सक्षम बनाते हैं कि हम औरों को नौकरियां दे सकें। हम नौकरी लेने वालों की लाइन में खड़े नहीं होंगे, हम नौकरी देने वालों के लाइन में खड़े होंगे, जहां नौकरियां बांटी जाएंगी। नौकरियां देने वाले आप बने, इसके लिए इन्होंने ये प्रयास किया है कि सुंदर सा विद्यालय श्री वैष्णव विवेक विद्यालय, इसकी स्थापना उन्होंने की है, जिसके माध्यम से आज बहुत सारे बच्चे स्वावलंबी बन रहे हैं। आप लोग भी इस विद्यालय से जोड़कर अपने बच्चों को, अपने आप को जोड़कर अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाएं और औरों को प्रोत्साहित करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री उपेंद्र सिंह जी ने ये जो वैष्णव विवेक विद्यालय का सुंदर शुभारंभ किया है और जो भी आपने मुझे इसके संबंध में व्यवस्था बताई है, जहाँ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक चारों विषयों का विस्तीर्ण विचार अवस्थित होता है, वो अत्यंत आकर्षणीय है और मुझे ऐसा लगता है कि भारत को भारतीयता प्रदान करेगा। वैष्णव विद्यालय के विषय में सुना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसमें 25 भाषाएं, मल्ल युद्ध और युद्ध प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, सब मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक इसका प्रचार होना चाहिए, जिससे सबको लाभ मिले और एक सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था बने। उपेंद्र सिंह शेखावत जी को मैं जब देखता हूं तो मुझे ऐसी प्रतीति होती है, राष्ट्र, धर्म और नीति पर चलने वाला है। किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद प्राप्त करके ऐसा ये महापुरुष है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अथक प्रयासों से वैष्णव विवेक विद्यालय की जो स्थापना हो रही है और उसके द्वारा संचालित प्रकल्पों के बारे में मैंने जब सुना, मैं गदगदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं आह्लादित हुआ। और किस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण 30 वर्षों में करके ये दे रहे हैं। 2 वर्ष के बच्चे का वहाँ पर एडमिशन देते हैं और 30 वर्ष की उम्र तक जब वो निकलता है विद्यालय से, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, राष्ट्र सेवा का क्षेत्र हो, उन सब में निपुण बनकर वो व्यक्ति निकलता है। तो ऐसा अद्भुत इस विद्यालय में जो हो रहा है, व्यक्तित्व का निर्माण, देखो बच्चा लोग से जब शिक्षा मिलता है वही शिक्षा ही धीरे धीरे उसको लक्ष्य परिवर्तन होता है। तो हमारे पास भी बच्चा लोग को लिए तो उपेंद्र जी बहुत सुंदर बच्चा लोग संस्कृत श्लोक बोलता है, पाठ करता है, भगवान को गीता का श्लोक, सब श्लोक आदि सब छोटे अवस्था में शिक्षा हो जाए तो बहुत सुंदर। एवं सबको ही ऐसा होना चाहिए। संस्कृति की भारत का जो अभी समय चल रहा है, सबको मनुष्य का गति अलग तरफ हो गया, भगवान की तरफ जैसे भक्ति हो जाए, देश का भी शांति होगा, सबका भी कल्याण होगा, यही हम लोग चाहता है। बहुत आनंद का विषय है कि वैष्णव विद्यालय एक स्थायी और समाज का, जीव का परम कल्याण करने वाले एक उद्देश्य को अपने सामने रख करके स्थापित हुआ है। और वो जो कार्य देगा वह सारी संस्कृति के लिए, पूरे समय के लिए, एक युग के लिए एक बहुत आवश्यक वस्तु होगी। वास्तव में वैष्णव संस्कृति
और वैष्णव आश्रम में वैष्णव संस्कृति और वैष्णव विवेक यही एक आधारभूत वस्तु हो सकता है व्यक्ति के कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए, दोनों के कल्याण के लिए। वैष्णव विवेक विद्यालय, इसके समस्त वार्ता को सुनने के पश्चात मेरे हृदय में आह्लाद हो गया कि भारत पुनः सनातन संस्कृति को कैसे पा सकता है। हमने खोया है और हम ही उसे पा सकते हैं। और यह वैष्णव विद्यालय और आप श्री ने जो मुझे बताया, जिस तरीके से धैर्य के साथ हमने सुना, और मुझे लगा कि भारत के विकास के लिए, मनुष्य के विकास के लिए और सनातन के रक्षा के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर इस सुंदर से प्रकल्प में अपना योगदान दें। तन, मन, प्राण, धन, शुभ संकल्प के साथ आप सब इसमें भाग लें। मेरी आप लोगों से मतलब कहना है कि भाई आप लोग अपने बच्चों को काबिल बनाइए और इस विद्यालय में भेजिए। भागवत संस्कृति लुप्त हो गई थी, अब दोबारा से इस बच्चे का जन्म हुआ है, तो अपने बच्चों को इस विद्यालय में भेजिए जिससे कि भारत की प्रगति और तुम्हारे बच्चों में सुधार आए। आजकल माँ बाप की सेवा भी करना पसंद नहीं करते थे, वहाँ पे सब शिक्षा दी जाती है। कोई तुम्हारे बच्चों को अलग नहीं रखते, लेकिन इस विद्यालय में सहयोग दो, सब लोगों को सहयोग देना है और विद्यालय का नाम बढ़ाना है, बच्चों को भेजना है। उपेंद्र का जन्म इसीलिए हुआ था कि सबके बालक आप लोगों का मतलब भला करने के लिए, ये दूसरों के लिए ही जन्म लिया है इसने, तुम लोगों का परिवार संपन्न करने के लिए, और तुम्हारे बालक अच्छी शिक्षा पाए, इसलिए सब इस विद्यालय में सहयोग दो। हुआ था कि तुम लोगों का भविष्य बनाने, पुरानी भारतीय संस्कृति लुप्त हो रही थी, तुम्हारे भारतीय संस्कार बनेंगे, तुम्हारे बच्चे सुधरेंगे और सब छोड़ के, इसलिए इनका सहयोग दो सब लोग। साल से समाज में शांति के लिए ऐसे विद्यालय बहुत ही आवश्यक है जिनके अंदर आध्यात्मिक विषय का पठन पाठन हो और चारित्रिक निर्माण हो। तो ऐसे विद्यालयों से भगवान की ओर लगे चरित्र का निर्माण होगा तो समाज में अच्छे बालक आएंगे, अच्छा कहना और समाज का उससे सेवा होगी तो समाज में शांति रहेगी। इसलिए ऐसे विद्यालय ज़्यादा बच्चों को भेजें, विद्यालय को चलाएं, सहयोग करें। भगवान से प्रार्थना विद्यालय हमेशा उन्नति करता रहे। नारायण। उनके चित्त में इतना संतोष हो जाए, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो संतोष हो जाए। हम उस परमात्मा के हैं, हम तो आपसे अनुरोध ही कर सकते हैं। आपके बारे में सुनते भी हैं, आपको कई वर्षों से देखता भी हूँ, आपके संस्कारों को भी मैं सुन के देखकर प्रसन्न भी होता हूँ, पर आशा यही करता हूँ जो संस्कार आपको मिले वो समाज तक बटें, समाज में उसकी धुनी एक गूंजे, ताकि हमारे वैष्णव विद्यालय की कीर्ति बढ़े। हमारी तो यही आशा है, शुभकामना है और कल्याणकारी सेवा के लिए सहानुभूति भी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, आज उपेंद्र सिंह शेखावत जी आज हमारे पास आए, उन्होंने हमें दर्शन दिए और उन्होंने वैष्णव विवेक विद्यालय की कॉन्सेप्ट आज हमें बताई। ये सनातन संस्कृति की रक्षा के हेतु ये विद्यालय बनाए जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है शेखावत जी का। मैं इनके इस प्रोजेक्ट की सफलता की कामना करता हूं। मां और महादेव से मेरी करबद्ध प्रार्थना है
कि माँ और महादेव इन्हें सफलता दें। जिस तरह की योजनाएं इन्होंने मुझे बताई हैं, यदि इस तरह की योजनाएं सनातन धर्म के लिए पहले बनाई गई होती तो अब तक सनातन धर्म सुरक्षित हो चुका होता, लेकिन कभी भी देर नहीं होती। आज उपेंद्र सिंह शेखावत जी आगे आए हैं, ये ऐसी योजनाएं बना रहे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में इनके जैसे योद्धाओं के और मनीषियों के प्रभाव से, प्रयास से सनातन धर्म रक्षित होगा और भारत राष्ट्र पुनः ही विश्व गुरु जगत गुरु बनेगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। भारतवर्ष के समस्त सनातन धर्मावलंबियों को हमारा बहुत बहुत आदर स्नेह। मैं समझता हूँ कि आज संसार में यदि मानवता की तरक्की की जा सकती है तो अपने धर्म और अपनी संस्कृति के माध्यम से ही की जा सकती है। और इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा प्रदान करें जो भारतीय संस्कृति को आत्मसात करती हो। और आज प्रायः देखने में मिल रहा है कि भारतवर्ष के बहुधा स्कूलों में इंग्लिश के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति को तिरोहित किया जाता है और लगभग ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय संस्कृति के एक तरह से स्कूल दुश्मन की तरह है, क्योंकि हमारा कल्चर और हमारी सनातन परंपराएं मिट रही हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए एक आलोक लेकर के, एक प्रकाश लेकर के आया है वैष्णव विवेक विद्यालय। उसके माध्यम से हमारी वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म और बालकों का पूर्णता विकास, पूर्ण जैसा विकास होना चाहिए, उनमें विवेक भी हो, ज्ञान भी हो और परिवार के साथ में रहने की अद्भुत कला भी हो। इन सारी चीज़ों की विधाओं को अगर एक जगह पाया जा सकता है जिसमें हमारी सनातन संस्कृति, वैदिक कल्चर और भारतीयता भी बनी रहे, साथ साथ में हमारे बच्चे राष्ट्रभक्त हो, भगवत भक्त भी हो, चरित्रवान हो, निष्ठावान हो, ऐसी सारी चीज़ें अगर एक साथ कहीं पाई जा सकती हैं तो वैष्णव विवेक विद्यालय से पाई जा सकती हैं। तो हमारा आग्रह है कि आप प्रयास करें कि आपके बच्चे ऐसे स्कूल में प्रवेश लेकर के अपने जीवन को सफलता की ओर ले चले। वयम राष्ट्रम जागृयामः, आपके दीपोभव को चरितार्थ कर सके। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय के 3रे श्लोक में एक बहुत बढ़िया सूत्र पृथ्वी माता ने दिया है कि जो इस लोक में और परलोक में दोनों में सुखी रहना चाहे वो मुनिभिस तत्वदर्शी भी अस्मिन लोके धवामुस्मिन मुनिभिस तत्वदर्शी भी, जो दोनों लोकों में सुखी रहना चाहे वो ऋषि मुनियों के द्वारा रिसर्च करके अपनी दिव्य दृष्टि से ऋषयो मंत्र दृष्टारा, मंत्रों के दृष्टा जो ऋषि हैं उन्होंने जो प्रशिक्षित करके और प्रैक्टिकल अनुभव करके जो सिद्धांत बतलाए हैं उसी सिद्धांतों पर चल करके, उन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शन में चल करके हम इस लोक को भी सुखपूर्वक भोग सकेंगे और परलोक को भी सुरक्षित कर सकेंगे। और उस पद्धति से चलने की विधि आज वर्तमान में वैष्णव विवेक विद्यालय के माध्यम से ये जो जन जागृति और जो अभियान प्रारंभ किया है, ये मानो विलुप्त हुई भारतीय संस्कृति का पुनः सूत्रपात हुआ है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं इस संस्कृति से जुड़ करके भारत का वह पूर्व ऋषियों के द्वारा बताया हुआ स्वरूप था और जो बहुत वर्षों तक, हजारों साल से व्यवस्थित चल रहा था, वो इस घोर कलकाल के कलुषित वातावरण में लुप्तप्राय हो गया विधर्मियों के आक्रमणों से। परंतु आज पुनः उस संस्कृति का सूत्रपात हुआ है और ये निश्चित रूप से साधु संत महापुरुषों के आशीर्वाद से आगे संवर्धित हो, सुरक्षित हो और भारतीय संस्कृति को विश्व वाङ्मय में स्थापित करके, विश्व में प्रतिष्ठित करके और सबको भारतीय संस्कृति से अवगत करा करके भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने का बहुत बड़ा एक अंग बनेगा।
ऐसी हमारी भावना है, ऐसा हमारा विश्वास है। बोल भारत माता की जय, सनातन वैदिक संस्कृति की जय। आज हमें कुछ कहना है, आज हमें कुछ कहना है। शिक्षा षड्यंत्रों से, शिक्षा षड्यंत्रों से बच्चों को बचाना है। आज हमें कुछ कह